हेलो गाइस, मैं देश राज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देश राज मैथ ओनली सक्सेस में। तो हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसका टॉपिक है आज हमारे पास सररेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेंथ लाइन। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी समिश्र तल के दो बिंदु Z1 और Z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें क्या करना है, आज फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो करते हैं प्रूफ यहाँ। ठीक, तो मैंने मान लिया कि Z1 और Z2 क्या है, मेरे पास समिश्र संख्याएं हैं, समिश्र संख्याएं। ठीक, और जो बिंदु क्रमश A और B को प्रदर्शित करती हैं, ठीक करती हैं। तो मान लिया कि मेरे पास ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर बिंदु ये है Z1 और ये मेरा Z2। ये बिंदु A को प्रदर्शित कर रहा है और ये बिंदु B को। तब हमारे पास एक कोई अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, वो इसके बीच में हो सकता है या एक तरफ हो सकता है। तो जो बिंदु हमारा Z है वो कहीं भी हो सकता है। Z मान ली यहाँ यहाँ दो कंडीशन हो सकती है। तो ये मेरा मान लिया बिंदु P है, या ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये बिंदु P है। अब जो हमारे पास बिंदु A, P और B वो क्या है, श्रेणिक हैं। बिंदु क्या है, श्रेणिक हैं। तो एक ही रेखा में है। तो जब एक ही रेखा में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A और P और B और P का जो सदिश है, एम्पलीट्यूड हम ज्ञात करें। एम्पलीट्यूड A से P और B से P वो क्या होगा, मेरा 0 हो सकता है और पाई हो सकता है। कैसे, यदि दोनों यदि ये बिंदु बाहर है तो मेरा क्या होगा, 0, और ये बिंदु अंदर है तो AP और BP अलग अलग दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में, तो मेरा कौन क्या बनेगा, पाई। तो एम्पलीट्यूड मुझे क्या मिलेगा, 0 भी मिल सकता है और पाई भी मिल सकता है। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड जो AP है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो AP होता है मेरा Z माइनस Z1। ये मेरा बिंदु Z है और ये Z1, तो Z माइनस Z1। इसी प्रकार BP क्या होगा, मेरा Z माइनस Z2 इक्वल किसे मिलेगा, 0 और पाई के इक्वल मिल सकता है। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ठीक, वो यदि 0 और पाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो Z है वो बिलोंग करेगा किससे, R से। Z किससे बिलोंग करेगा, R से। तो Z मेरे पास ये है पूरा, तो ये Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2 बिलोंग करेगा R से। अब हमारे पास जो Z है, ठीक है, वो क्या है, रियल है। Z बिलोंग टू R है, इसका मतलब Z रियल नंबर है तो ये क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z वो क्या होगा, 0 मिलेगा। तो इसका मुझे इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2 इक्वल टू 0। और हम इसकी इक्वेशन जानते हैं कि मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z किसके इक्वल होता है, 2 आइटा Z माइनस में Z बार, ये इसके इक्वल होता है। तो चलो करते हैं इस पर। तो इसका 2 आइटा और ये Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस में Z2 माइनस Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2, ये होगा मेरा किसके, 0 के इक्वल। तो ये मेरी समीकरण क्या होगी, इसको इक्वल किया Z1 माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल, सॉरी ये बार पूरे की बार, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। जब बार को हमने हटाया, ठीक, तो जब बार को मैंने हटाया तो मुझे क्या मिला, Z Z2, ये बार अलग अलग होगी।
इस प्रकार z माइनस Z2, यानी कि ये जब बार हटाते हैं तो ये इस पर अलग अलग हो जाती है। तो इसको जब मैंने हल किया, सॉल्व किया, तो मेरे को क्या समीकरण मिली, Z1 बार माइनस Z2 की बार माइनस Z की बार Z1 माइनस में Z2 प्लस Z1 Z2 की बार माइनस Z2 Z1 इक्वल 0। जो ये समीकरण मुझे मिली वो क्या है, मेरी ए बी रेखा की क्या है, अभीष्ट सरल रेखा ए बी की अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है। तो ये होगी अपनी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वर्त की समीकरण। तो हमारी वर्त की समीकरण इक्वेशन इस प्रकार होगी। तो देखते हैं, उस वर्त की समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या है, ए, और त्रिज्या कितनी है, आर। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास वर्त का मान लिया मैंने, लेट्स माना कि जो मेरी वर्त का केंद्र वो क्या है, सी है। ये मेरे पास वर्त और ये इसका केंद्र हो गया। और इस पर वर्त पर कोई बिंदु P है, क्या वर्त पर स्थित बिंदु P है, ठीक है। और जो P है उसके निर्देशांक क्या हैं, x प्लस आइटा y, या सीधा कह दें x और कॉमा y, ये इसके निर्देशांक हैं, ठीक। ये अब ये मेरे पास मूल बिंदु है, इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका, इसे मैं a से डोनेट किया है और इसका z से डोनेट किया। ये मेरे क्या किया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इससे मैं क्या करूं, तो मुझे z माइनस a, ये इसके बीच की दूरी, ठीक। तो बीच की दूरी है वो कितनी है, r, ओके। तो ये मेरा r है, जो वो क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो इसे हम कैसे इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो, इसे हल करने के लिए किस प्रकार करते हैं, ये z माइनस a इसकी स्क्वायर करते हैं, तो मेरे पास क्या r की भी स्क्वायर मिलेगी, जो r की स्क्वायर है। अब देखो मेरे पास सूत्र था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, z और z की बार किसके इक्वल होता है, z की स्क्वायर। तो हम इसमें ही इसको करेंगे प्रूफ, सॉरी। तो ये मेरा z है, इसको क्या हुआ, z माइनस a, और z माइनस a की बार इस प्रकार मिला। जब इसको बार है, इसकी बार हटाया तो मुझे क्या मिला, ये देखो z माइनस a, ये हो गया अपना। अब इसको एक एक कर मल्टीप्लाई किया यहाँ इसका ब्रैकेट को, तो z की बार माइनस a की बार z बार, और एक का एक इस बार के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला प्लस a की बार इक्वल टू r स्क्वायर, ओके। और ये z की बार माइनस a बार z माइनस a z बार, और जब ये r स्क्वायर इधर आया मेरा, तो a की बार माइनस r की स्क्वायर इक्वल टू 0। जो ये मिली मुझे, ये क्या होगी, वर्त की अभीष्ट समीकरण होगी। क्या होगी, क्या यह है, वर्त की अभीष्ट समीकरण है। किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स संख्याओं से हम क्या कर सकते हैं, वर्त की अभीष्ट समीकरण इस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक। और देखो अपना जो सरलतम रूप है इसका, क्या सरलतम रूप, जब मेरे पास a क्या हो, 0 हो, यानी कि जो केंद्र है इसका वो मूल बिंदु है, क्या हो, केंद्र 0,0 हो, तब मुझे क्या मिलेगा, z इक्वल टू r। ये मेरा क्या होगा, इसका वर्त की समीकरण सरलतम रूप होगा। तो ये अपना हो गया। अब हम करेंगे किसी वर्त पर कोई प्रतिलंब बिंदु क्या होता है, इनवर्स पॉइंट with respect of a circle।
ठीक, यानी कि वर्त का के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु, एक वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु। आज हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही करेंगे, किसी लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा थ्योरी बता दूंगा। तो जो ये मेरे पास कोई वर्त है, ये मेरे पास वर्त का केंद्र है सी, ठीक, और ये जो मैंने रेखा खींची वो क्या होगी, इसकी त्रिज्या रेडियस। और ठीक, जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो मुझे एक बिंदु Q मिला, जो बिंदु Q मिला, और एक वर्त के बाहर बिंदु Q और वर्त के अंदर बिंदु P है। ठीक, तो वर्त की त्रिज्या मेरे पास क्या हुई, R, वर्त की त्रिज्या मेरे पास R है। तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। तब यदि मुझे CP और CQ, ठीक, जब इनका मल्टीप्लाई किया वो R की स्क्वायर के इक्वल मिले, CP ये दूरी और ये दूरी C को जब मल्टीप्लाई किया तो वो उसकी किसी त्रिज्या के स्क्वायर के, रेडियस की स्क्वायर के इक्वल मिले, तो मैं क्या कह दूंगा कि जो बिंदु है ना, जो बिंदु कौन कौन से P और Q, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिलोमी बिंदु कहलाते हैं, प्रतिलोमी बिंदु कहलाते हैं। तो ये अपना हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।